हेलो दोस्तों, पॉलीटेक्निक लर्निंग 77 क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जो हमारा यूपी पॉलीटेक्निक 2021 है, जो पॉलीटेक्निक होता है, उसमें जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, उसमें हमें तीनों साल में, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, यहाँ पर आप देख भी रहे होंगे दोस्तों, कि आपको जो 3 साल का जो आप अगर आपने डायरेक्ट एक ग्रुप से गए हुए हैं, तो आपको 3 साल में कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे और आपको कितनी बुक्स पढ़नी होंगी। इसके बाद यह आप देखते होंगे कि उसको सेशनल मतलब सेशनल अब कहते नहीं कि मेरे दोस्त को सेशनल बहुत ज़्यादा मिला या फिर बहुत कम मिलता है वहाँ पर सेशनल। किन किन कॉलेजों में मतलब किसी किन कॉलेजों में बहुत अच्छा सेशनल मिलता है। ये तो सेशनल होता क्या है और ये कितने परसेंट मिलता है, यानी कि इसका कितना परसेंट वेटेज होता है। इसके बाद अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करते हैं तो दोस्तों आपका इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब में क्या स्कोप होता है, कहाँ पर आपको प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब मिल सकती हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर बात करते हैं कि जो हमारे एग्जाम्स होते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव होते हैं या सब्जेक्टिव होते हैं, किस तरीके के होते हैं, और भी कुछ बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सो दोस्तों, वीडियो को प्लीज़ आप पूरा और अच्छी तरीके से देखना ताकि आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आ जाएँ। यहाँ पर मैं हर एक सब्जेक्ट्स को बताऊंगा। इसके साथ साथ जो एडिशनल चीज़ें होती हैं उन सबको भी मैं बताऊंगा। सो वीडियो को प्लीज़ आप पूरा और अच्छी तरीके से देखें। सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि कितने सब्जेक्ट्स और बुक्स पढ़नी है दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ से सबसे पहले समझिए कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होता है उसमें उसका कैरिकुलम कैसे होता है, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, जो कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो इंजीनियरिंग के होते हैं, कौन से ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो आपके बेसिक नॉलेज के लिए होते हैं, और कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपकी प्रैक्टिकल्स नॉलेज के लिए होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कुछ जनरल स्टडीज़ की, यानी कि जो उसमें से कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपकी आपको एज अ जनरल सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। वो आपको कंपलसरी होते हैं, वो पढ़ने ही पड़ते हैं, लेकिन उनका अब आगे चल के कोई स्कोप नहीं होता है, यानी कि उनका आपके आगे अगर कोई कम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह देंगे तो उसमें उनका कोई स्कोप नहीं होता है। बस आपकी वो बेसिक नॉलेज के लिए होते हैं, लेकिन इनका एग्जाम्स होता है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको यहाँ पर अभी तो इस तरीके से दिखा दूंगा, इसके बाद मैं आपको सेमेस्टर वाइज भी एक बार दिखा दूंगा कि हर सेमेस्टर में कितने कितने सब्जेक्ट होते हैं और कितना कितना इनका वेटेज होता है, वो भी मैं दिखाऊंगा। तो पहले मैं एक यहाँ पर नॉर्मल दिखाता हूँ कि जैसे जनरल अगर स्टडीज़ की बात की जाए तो वहाँ पर जनरल स्टडीज़ कितनी होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जनरल स्टडीज़ में हमारे 4 सब्जेक्ट आते हैं। एक तो हमारा कम्युनिकेशन स्किल आता है, ये आपको 2 पढ़ना पड़ेगा, एक फर्स्ट होती है और एक सेकेंड होती है, ठीक है। एक फिर आता है आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज, फिर आता है एनर्जी कंजर्वेशन, और फिर आता है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। इन सभी के दोस्तों आपके एग्जाम्स होते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैंने ये भी लिखा है कि एग्जाम्स आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं कि अभी जो लॉकडाउन के कारण हमारे जो एग्जाम्स हुए थे वो दोस्तों ऑल ऑब्जेक्टिव टाइप के हुए थे। लेकिन दोस्तों आप याद रखना कि आपका पॉलीटेक्निक में, आपका यानी कि यूपी पॉलीटेक्निक में या फिर पॉलीटेक्निक की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर आपका कोई भी एग्जाम्स ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। यहाँ पर आपके सारे एग्जाम सब्जेक्टिव होते हैं, यानी कि आपको लिखने पड़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग साइंस की, अप्लाइड साइंस की बात करें तो कौन कौन से होते हैं, तो वो दोस्तों होते हैं हमारे अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये भी हमारे एक बेसिक नॉलेज के लिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ पर बात करते हैं, अब हमारे ये आ जाते हैं कुछ, ये आते हैं कुछ बेसिक कोर्स होते हैं जो हमारे इंजीनियरिंग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सभी ब्रांचों को पढ़ाए जाते हैं। जैसे पहले बात की जाए इंजीनियरिंग ड्राइंग की, तो दोस्तों चाहे आप इलेक्ट्रिकल के हों, मैकेनिकल, सिविल, सभी को इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाई जाती है। फिर इसी तरीके से दोस्तों बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे हम लोग बीआईटी बोलते हैं दोस्तों। अगर हम लोग बीआईटी की बात करें तो दोस्तों इसका कोई रिटन एग्जाम नहीं होता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग का दोस्तों रिटन एग्जाम होता है। अभी मैं जब आपको सेमेस्टर वाइज दिखाऊंगा कि वहाँ पर किनके थ्योरी, कितनी प्रैक्टिकल्स होते हैं और कितना वहाँ पर सेशनल का वेटेज होता है, वो भी मैं एक साथ दिखा दूंगा। अभी यहाँ पर ज़्यादा एलोबरेट नहीं, यहाँ पर केवल इतना बता रहा कि बस कौन कौन से सब्जेक्ट आपके किस बेस पे होते हैं। फिर बात करते हैं जनरल वर्कशॉप पे, तो इस पे भी दोस्तों यहाँ पर भी कोई रिटन नहीं होता है, इंटरव्यू होता है। पहले होते थे लेकिन अब नहीं। इसी तरीके से अगर दोस्तों आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो आपको मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग का भी बेसिक नॉलेज दिया जाता है। अब दोस्तों अगर हम लोग प्योर और कोर सब्जेक्टों की बात करें जो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप तो एक तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसे हम लोग शॉर्ट में BEE बोलते हैं दोस्तों, ये हर एक सब्जेक्ट का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बेसिक होता है। यानी कि सबसे पहले आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही पढ़ाया जाता है। इसमें से नेटवर्क थ्योरी एक नाम सब सुने होंगे, नेटवर्क थ्योरी इसी में इंक्लूड होता है, यानी कि इसी में होता है। फिर बात करते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक होता है, यानी कि किस तरीके से हमारे डायोड होता है, किस तरीके से हमारे ये सब बनते हैं। इसके
बाद बात करते हैं जैसे एलईडी वगैरह हो गए। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट्स, यानी कि कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जैसे वोल्ट मीटर है, अमीटर है, ये कैसे वर्क करते हैं इन सब के बारे में यहाँ पर पढ़ाया जाता है। ये टोटल दोस्तों एक सब्जेक्ट होता है और ये आपको डिफरेंट डिफरेंट सेमेस्टर में पढ़ने पड़ते हैं, एक ही सेमेस्टर में नहीं है। वो मैं बता दूंगा कि कौन से सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट्स हैं। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मटेरियल की, जिसे हम लोग ट्रिपल ईएम बोलते हैं। फिर आती है हमारी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, यहाँ पर बाइनरी कोड हो गया, 0 1, ये आप जो गेट वगैरह पढ़ते हैं वो होगा इसमें। इलेक्ट्रिकल मशीन दोस्तों, इसमें आप ये जनरेटर हो गया, मोटर हो गया, ये इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, एक तो हमारी मशीन फर्स्ट होती है और एक मशीन सेकेंड होती है। फिर पीएलसी, माइक्रो कंट्रोलर एंड स्काडा है दोस्तों, ये 3 सब्जेक्ट एक ही साथ कंबाइंड है। यहाँ पर आपको बेसिक नॉलेज दिया जाता है, बहुत ज़्यादा डीपली यहाँ पर नहीं है। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिजाइन, ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग की। दोस्तों वहाँ पर अभी हमने जो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने को मिलती है इंजीनियरिंग ड्राइंग, वो दोस्तों कॉमन होती है, वो सभी ब्रांचों के लिए सेम ही होता है, उसका जो सिलेबस होता है वो सेम होता है। लेकिन यहाँ पर जो आ जाती है इलेक्ट्रिकल डिजाइन, ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग, दोस्तों इसकी भी दो पार्ट होते हैं, एक होती है फर्स्ट एंड एक होती है सेकेंड। तो दोस्तों ये प्योर इलेक्ट्रिकल के लिए होती है। फिर होती है हमारी पावर प्लांट इंजीनियरिंग। फिर होती है दोस्तों हमारा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर एंड स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। तो इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं कितने यहाँ पर टोटल 22 हो गए। यहाँ पर फिर बात करते हैं इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल की। दोस्तों इसको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी बोलते हैं, ठीक है ना, इसको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, आप कंफ्यूज, इसको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए क्या हुआ है दोस्तों, अभी जो हमारा 2000 अभी एक्चुअली में हमारा 2019-20 में नया सिलेबस चेंज हुआ है यूपी पॉलीटेक्निक में, इस वजह से बहुत सारी चीज़ों के नेम चेंज हो गए हैं। फिर बात करते हैं इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। ये भी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, ये दोस्तों प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जा रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट बन जाता है, और अगर कहीं पर मेंटेनेंस वगैरह का है तो भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रिकल डिजाइनिंग, वही मैंने बता दी, ये दूसरा, ये सेकंड पार्ट है। इसके बाद बात करते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड प्रोजेक्ट वर्क। ये दोस्तों कोई ये सब्जेक्ट नहीं है, ये एक्चुअली में आपको प्रैक्टिकल यहाँ पर आपको सिखाया जाता है। फिर एक इलेक्टिव सब्जेक्ट का मतलब दोस्तों ये होता है कि आपको एक सेमेस्टर में, वो कौन सा सेमेस्टर होता है तो दोस्तों वो हमारा 5th सेमेस्टर होता है। 5th सेमेस्टर में वहाँ पर आपको ये 4 सब्जेक्ट दिए जाते हैं। इन 4 सब्जेक्ट्स में वहाँ का जो कॉलेज होता है, कॉलेज का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उस कॉलेज के हिसाब से कोई एक सब्जेक्ट वो लोग चूज करते हैं। कहीं कहीं पर हो सकता है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ाया जाए, कहीं इलेक्ट्रिक टेक्शन, कहीं कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन, या फिर एनर्जी मैनेजमेंट। दोस्तों यहाँ पर इस चैनल पे मैं आपको इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन यानी कि जो रेलवे से संबंधित है, जिसको मैं यहाँ पर इस चैनल पर पढ़ाऊँगा। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप पढ़ना चाहते हो, ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि टोटल बुक्स कितनी पढ़ेंगे, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको लगभग दोस्तों कितनी, तो यहाँ पर आप समझ लीजिए आपको कम से कम 28 या अराउंड 30 बुक्स, आपको 30 बुक्स पढ़नी है। तो दोस्तों आपको 30 बुक एक साथ नहीं पढ़नी है, आपके टोटल 6 सेमेस्टर होते हैं, तो 6 सेमेस्टर में समझ लीजिए कितनी हो गए, तो 6 सेमेस्टर में आप समझ लीजिए आपको कितना 5 बुक्स, यानी कि 5 बुक, लगभग अराउंड 5 बुक आपको हर एक सेमेस्टर में पढ़नी होगी। तो यहाँ मैंने इतना सब कुछ बता दिया आपको कितने सब्जेक्ट्स हैं और एग्जाम्स आपके कैसे होंगे। तो दोस्तों आपके एग्जाम्स ऑफलाइन ही होते हैं और वो कॉलेज में ही होते हैं आपके, कहीं आपका सेंटर दूसरी जगह नहीं जाता है। लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेज के हैं तो फिर आपको दूसरी जगह पेपर देने जाना होता है। लेकिन अगर आप एडेड और किसी गवर्नमेंट कॉलेज पॉलीटेक्निक में पढ़ना है तो आपको उसी कॉलेज में एग्ज़ाम देना होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये सारे सब्जेक्ट्स हो गए, इसके बाद बुक्स भी मैंने बता दी। अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैं थोड़ा सेमेस्टर वाइज भी दिखा देता हूँ कि सेमेस्टर वाइज किस तरीके से होता है। तो ये देख लीजिए दोस्तों, ये फर्स्ट सेमेस्टर में होता है। फर्स्ट सेमेस्टर में आप देख लीजिए कि कितना कितना परसेंट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा टोटल नहीं करके बस इतना सिंपल सा देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर टोटल किस तरीके से निकल के आ रहा है उसकी बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप ये थ्योरी में देखिए कितना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से थोड़ा देख लीजिए, यहाँ पर थ्योरी पे 260 नंबर है और 440 नंबर आपका एक्सटर्नल हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर हर एक सेमेस्टर में दोस्तों, ये सेमेस्टर वाइज यहाँ पर देख लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये हमारा होता है। तो ये देख लीजिए, कहीं ना कहीं यहाँ पर सेशनल का बहुत अच्छा सा रोल होता है। यहाँ पर आपके प्रैक्टिकल से संबंधित यहाँ पर भी वो बहुत ज़्यादा चीज़ें सिखाई जाती हैं। यहाँ पर भी देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, थ्योरी तो आपकी मात्र 300 नंबर्स की है, ये देख लीजिए थ्योरी के तो आपके केवल 300 नंबर के होंगे, लेकिन बाद और टोटल आपका देख लीजिए पूर्णांक यहाँ पर कितना 660 का, यानी कि 330 नंबर आपका कहीं ना कहीं इंटरनल, यानी कि एक तरह से सेशनल से रिलेट होकर के सेशनल प्लस प्रैक्टिकल इतने साथ साथ जुड़ करके 330 नंबर जो कि बन जाते हैं, ठीक है ना।
ये सारा का सारा आपका हो जाता है। इसी तरीके से ये हमारा फोर्थ सेमेस्टर होता है। फोर्थ सेमेस्टर में भी दोस्तों इस तरीके का आप स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ से परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसी तरीके से फिर दोस्तों आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा है, ठीक है, ये हमारा फिफ्थ सेमेस्टर का, और फिफ्थ सेमेस्टर के बाद ये हमारा सिक्स सेमेस्टर का। यहाँ से भी आप आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका कितना कितना रहता है, तो वो चीज़ें निकल आती हैं। यहाँ से आप थ्योरी से देख लीजिए, या थ्योरी के मार्क्स कौन कौन से हैं, इसके बाद यहाँ पर प्रैक्टिकल के कितने मार्क्स हैं उनको लेस कर दी, तो आपके सेशनल भी इस तरीके से निकल आएंगे। क्योंकि कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा थोड़ा सा टाइम हो जाएगी, इस वजह से मैंने इसको नहीं एग्जैक्ट नहीं निकाल के बताया, लेकिन आप चाहें तो इस तरीके से आप निकाल भी सकते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए जिनके ऊपर TH लगा है, तो जैसे उनको थ्योरी एग्जाम्स होंगे। जैसे यहाँ पर मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे ये देखिए कोई सब्जेक्ट है, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, तो देख लीजिए दोस्तों इसका जो एग्जाम्स होगा, देखिए सबसे पहले तो देख लीजिए इसमें थ्योरी है। देखिए P का मतलब होता है प्रैक्टिकल, तो इसका मतलब ये है कि इसमें इस जो सब्जेक्ट में आपको थ्योरी क्लासेस भी चलेंगी, लेक्चर्स भी होंगे और आपका प्रैक्टिकल्स भी होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए टोटल इंटरनल और एक्सटर्नल कितना बनता है। तो पहले तो देखिए जो 50 नंबर्स का तो आपको पेपर होगा, ठीक है ना। इसमें से आपको 20 नंबर, किसमें 20 नंबर आपके क्या होंगे, 20 नंबर आपको कॉलेज की तरफ से दिएगा। और ये देखिए दोस्तों 35 नंबर आपके प्रैक्टिकल के होते हैं, ठीक है। ये 35 नंबर प्रैक्टिकल के होते हैं, समझ में आ गया। इन सभी को जब दोस्तों जोड़ा जाता है, तो दोस्तों इन सब को जोड़ करके, और ये आपके 35 नंबर, ये इस तरीके से ये जब टोटल जोड़ करके आपको कितना, ये टोटल बन जाता है 175, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल करके 175 बन जाता है। अब देखिए आपका पेपर तो केवल 50 नंबर का हो रहा है, लेकिन आपके प्रैक्टिकल हैं या फिर और ये सब कुछ मिला करके आपका 175 टोटल बन जा रहा है। इसी तरीके से देखिए एस्टिमेटिंग, तो इसमें देखिए पेपर तो आपको 50 नंबर का ही हो रहा है, लेकिन फिर आपके वहाँ पर देखिए प्रैक्टिकल कितने हो रहे हैं, प्रैक्टिकल आपके 40 नंबर के हैं। इस तरीके से ये 50 तो 40 कितना हो गया, 90 हो गया। इसके बाद जो कॉलेज से रहता है वो 40 नंबर का रहता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से टोटल उसका जो बना हमारा वो 130 नंबर का बना। इसी तरीके से आप देख सकते हैं यूटिलाइजेशन तो 50 नंबर की होती है। ये तो टोटल 50, यहाँ पर कोई प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन देखिए देखिए 20 नंबर ये क्या होता है कॉलेज की तरफ से। इसी को दोस्तों इंटरनल असिस्टमेंट को एक तरह से कह सकते हैं आप, सेशनल होता है। तो इस तरीके से आप 70 नंबर ये टोटल बन जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए दोस्तों किस तरीके से ये 605 नंबर टोटल वो बनता है हमारा, ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल। और इसी से आपका टोटल रैंकिंग भी बनती है। यहाँ पर और भी बता दूँ दोस्तों कि जो यूपी पॉलीटेक्निक होता है, तो इसमें फर्स्ट सेमेस्टर में आपके जो केवल आपके 30% मार्क्स लिए जाते हैं, फिर उसमें आपका 70%, फिर आपका 100% फाइनल ईयर का जुड़ता है, यानी कि जो थर्ड ईयर का होता है। तो दोस्तों ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन रही। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ थोड़ा कि गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब का कहाँ कहाँ पर सेक्टर, उसको भी देख लीजिए दोस्तों, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर डिप्लोमा होल्डर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यानी कि क्या क्या आपको एम्प्लॉयमेंट, मतलब क्या क्या आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट है दोस्तों, आप ये देख लीजिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फर्स्ट में। एक तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जा रहे हैं, तो आपको वहाँ पर क्या क्या, तो ये इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा हर एक को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बस शॉर्ट में बता रहा हूँ। जैसे कहीं पर आपको प्लानिंग करना है, एग्जीक्यूशन करना है इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का, इसके बाद इलेक्ट्रिकल पावर हो गया, क्वालिटी कंट्रोल, रिपेयर, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, इन्वेंट्री, यूज ऑफ पीएलसी एंड माइक्रो कंट्रोल। तो ये बहुत सारी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है, उन सब में आप यहाँ पर कहीं ना कहीं जॉब पा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें दोस्तों, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी बच्चों की कहीं ना कहीं एक पसंद होती है, काफ़ी 90% बच्चों की, गवर्नमेंट में आप कहाँ कहाँ पर आपको जॉब मिल सकती है। तो पहली बात तो यहाँ पर आप देख लीजिए, आपका एक तो इलेक्ट्रिसिटी, जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है, एक होता है मिलिट्री, इसे बोलते हैं MES को बोलते हैं मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, PW होता है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, रेलवे, एयरबेस, एयरपोर्ट, डिफेंस में, थर्मल में, हाइड्रो न्यूक्लियर पावर प्लांट में, इन सब में, अदर बोर्ड्स ऑफ एंड कॉर्पोरेशन, और भी बहुत सारे, जैसे UPRVNL हो गया, UPPCL होगा। तो इन सब बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर ये गवर्नमेंट होते हैं, यहाँ पर भी आप आसानी से आपको जॉब, देखिए दोस्तों जॉब की भी इसमें कमी नहीं है। जॉब का भी वो बहुत बड़ा सेक्टर है कि अगर आप प्राइवेट की तरफ जाना चाहें, वहाँ भी जा सकते हैं। यहाँ देख लीजिए ये सारी की सारी, अब वहाँ पर आपको क्या करना होता है, तो जैसे सब स्टेशन वगैरह को आपको देखना पड़ता है, ट्रैक्शन, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, PLC की प्रोग्रामिंग, तो ये सारे आपके काम होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बहुत सारे होते हैं काम। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं दोस्तों, वैसे भी आप प्राइवेट सेक्टर में देख सकते हैं, जैसे हॉस्पिटल हो गया, कॉमर्शियल कम्प्लेक्सेस, जैसे आप मॉल देखते हैं, वहाँ पर देखिए लाइटनिंग वगैरह कितना बड़ा देखना होता है। थिएटर हो गए, मॉल हो गए, टूरिस्ट रिजॉर्ट हो गए, या फिर ऑर्गेनाइजेशन हो गई, तो इन सब में भी देखिए लाइटनिंग का जो, तो वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग
जो इंजीनियर होता है वही सारे के सारे ये काम देखता है। तो वहाँ पर भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है और वहाँ पर सैलरी भी बहुत बहुत अच्छी होती है। आप दिल्ली, बम्बई जैसे इन सब से बड़े शहरों में जाएँगे जहाँ पर 50-50 खंड की बिल्डिंग्स होती हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही लाइट का काम देखते हैं। कोई साधारण व्यक्ति ऐसे नहीं देख सकता है। तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा होता है। अगर आप दोस्तों आप चाहते हैं कि हम किसी की जॉब नहीं करेंगे, हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अगर आप बनना चाहें तो आप क्या-क्या कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, वो भी बहुत अच्छा है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी यानी कि आप खुद का बिज़नेस करना चाहें कुछ भी, तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं यानी कि आप व्यापार कर सकते हैं जो इलेक्ट्रिकल गुड्स होते हैं यानी कि जो सामान होता है। इसके बाद आप रिपेयर वगैरह जैसे जो इलेक्ट्रिकल के जो सामान उनके रिपेयर वगैरह की आप कोई शॉप वगैरह हो जी, वॉशिंग मशीन, गीज़र, एयर कंडीशनर, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर यानी कि आपने जैसे कहीं पर वायरिंग वगैरह का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, मोटर की वाइंडिंग वगैरह है, ऑटो इलेक्ट्रिकल वर्क है, सर्विस सेक्टर वगैरह है, माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड यानी कि डिफरेंट एप्लीकेशन यानी कि आप उनकी प्रोग्रामिंग वगैरह करवाने मतलब बच्चों को सिखाने लगे। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप तो इस तरीके से जॉब का दोस्तों चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इसकी भी कमी नहीं है। वो सारी की सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कितना प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों का ही बहुत अच्छा वेटेज है। दोस्तों अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पर पॉलिटेक्निक से हर एक चीज़ आपको बताई जाएगी, चाहे वो आपका सिलेबस हो, चाहे आपकी जॉब हो, चाहे कुछ भी हो। एक यहाँ पर आपकी प्रॉपर क्लासेस भी चलती हैं, चलेंगी आपके फर्स्ट सेमेस्टर की और चली भी हैं। यहाँ पर काउंसलिंग से जुड़ी हर एक चीज़ के बारे में बताया जाता है। तो दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी मैं आपको सेमेस्टर वाइज भी आपको सिलेबस प्रोवाइड कराऊंगा, जो न्यू सिलेबस है 2021 का, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको न्यू सिलेबस भी वो प्रोवाइड करूँगा। सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को जरूर ऑन कर लीजिए। दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने इंस्टाग्राम की आईडी की लिंक दे रखी, वहाँ सर आप भी मेरे साथ मुझसे जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू दोस्तों।